हर्पल जी और ट्रॉमा आफत बन चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार इंटरेस्टिंग। वड़िशा की जैसे ही हो जाती है शादी तय, तो वड़िशा का तो बहुत ज़्यादा रहना परेशान हो जाती है, क्योंकि वड़िशा तो चाहती थी वहाँ से शादी करना, लेकिन फिर भी उन्होंने घर वालों ने वड़िशा की शादी तय कर दी। इस पर वड़िशा जो होती है प्लानिंग करना स्टार्ट करती थी कि किस तरह इस रिश्ते से जान छुड़वाई जाए। लेकिन महमूद कहता है कि तुम अभी तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं देखूँगी इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करना है। और वहाँ महमूद जानबूझ के उनके लोगों के करीब आता है और आकर उससे वड़िशा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ताकि तमाम लोग उसका उससे रिश्ता ख़त्म कर दें। लड़का सब कुछ सुन तो लेते हैं, लेकिन लड़का उससे रिश्ता ख़त्म नहीं करता और अपने घर में जाके बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन उसकी तमाम फैमिली कहती है कि वो तो उसका स्टेप फादर तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम लोग इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली की लड़की को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर वड़िशा का प्लान जो होता है वो कामयाब तो नहीं होता, लेकिन वड़िशा जो होती है हार नहीं मानती है। वड़िशा जानबूझ के अब वहाज पर लगाएगी इल्ज़ाम के वहाज ने उसके साथ की ये है बदतमीज़ी, और वहाज को करवाएगी इंसल्ट फील। जैसे ही उसकी इंसल्ट फील करवाएगी तो उसके बाद फिर वहाज का रिश्ता शिफा से ख़त्म करवा कर वहाँ से रिश्ता वड़िशा खुद तय करवाएगी, क्योंकि उसने अपनी माँ महक को कह दिया है कि किसी तरह भी वो वहाज से उसका रिश्ता तय करवाएं, क्योंकि वहाज के सिवा वो किसी से शादी नहीं करेगी। और वो जानबूझ के वहाज के साथ शादी करना चाहती है, ताकि वहाज के बाद तमाम प्रॉपर्टी तमाम बिजनेस जो है वो वड़िशा का हो जाए। भाई वड़िशा अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिए, जैसा कि वो पहले जीती थी, लफंगों की तरह, बदतमीज़ों की तरह। यूनिवर्सिटी में जाते ही वड़िशा ने तो बदतमीज़ी करनी स्टार्ट करती है। वहाँ पे जाके किसी और स्टूडेंट की सीट पर बैठ जाती है। जैसे वो आती है तो उसको कहती है कि ये यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ, अब ये मेरी सीट है, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। इस पर वो कहती है कि मैं जब से आती हूँ मैं यहीं पे बैठती हूँ, तो तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से कहीं और बिठाने वाली। तो इस पर वड़िशा कहती है कि यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे अब मैं बैठ चुकी हूँ, तो अब से ये मेरी सीट है और रोज़ मैं यहीं पर बैठूँगी, तुम होती कौन है मुझे यहाँ से हिलाने वाले। उसी टाइम में पीछे से टीचर आ जाती है, तो इसी वजह से वो गर्ल्स जो होती हैं वो चुप कर जाती हैं। लेकिन वड़िशा का एटीट्यूड जो होता है वो हाई लेवल पे हो जाता है, क्योंकि वड़िशा को तो खुशी मिलती है ना दूसरों को तंग करके। अगर आप लोगों को ड्रामा आपस पसंद है, इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहता है, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।